हेलो दोस्तों। मेरा जो पिछला टॉपिक था वो मैंने हिंदुज़म के बारे में आपको बताने की कोशिश की थी और आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो मैंने इतनी आपको नॉलेज दी थी। लास्ट का 2-3 लाइनें मैं उसके बारे में और भी बोलना चाहूँगा। हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो इस बात में निहित है कि आप यदि किसी भी व्यवसाय, विचारधारा या किसी भी मानसिकता के हो, आप उसके अनुसार अपने देवता को चुन सकते हैं या उस परम शक्ति को एक देवता का रूप दे सकते हैं। जैसे आप व्यायाम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो आप हनुमान जी की पूजा करते हैं। आप अगर मतलब प्रेम में ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो आप कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। अगर आप एक योद्धा हैं तो आप सेनापतियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय की पूजा कर सकते हैं। अगर आप योग में ध्यान लगाते हैं, योगी हैं, तो आप आदि योगी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे सांसारिक व्यक्ति हैं तो आप संसार में श्रेष्ठ नरों में नारायण भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। ये हिंदू धर्म में ऐसा मतलब आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की बंदिशें नहीं लगाई जाती हैं जिसमें आपको घुटन सी महसूस हो या आपको ऐसा लगे कि नहीं, इस देवता को छोड़कर इस देवता की मैं पूजा करूंगा तो मुझे ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप हिंदू धर्म में एकदम स्वतंत्र हैं। आप किसी की भी पूजा करें, केवल आपको एक अलग तरीका बताया गया है जिसके माध्यम से आप उस परम शक्ति को अपने आप से जोड़ सकें। चाहे आप कृष्ण की पूजा करते हैं या विष्णु की पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा करते हैं, आप चाहे चाहे आप ईश्वर को माने, चाहे अल्लाह को माने, चाहे ईसा मसीह को माने, किसी को भी माने। आप चाहे तो किसी भी भौतिक वस्तु को मान सकते हैं, किसी व्यक्ति को मान सकते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि समर्पण सदैव श्रेष्ठ के प्रति ही होना चाहिए जो समाज को सकारात्मक दिशा में लेके जाए। अब आप अगर ओसामा बिन लादेन को ईश्वर मानेंगे और उसके प्रति अपना समर्पण जाहिर करेंगे तो आप एक नकारात्मक विचारधारा से जुड़ जाएंगे और समाज को किसी भी दिशा में लेके नहीं जाएंगे, पाताल में ले जाएंगे। आप समाज का हित करेंगे, लोगों का हित करेंगे। इसीलिए किसी को भी ईश्वर का रूप देने से पहले आप उसे जानें, आप उसकी विचारधारा को जानें, उसे श्रेष्ठ मान सकते हैं। आप उसके गुणों को और अवगुणों को अच्छे से समझिए, उसका मनन कीजिए, उसके बाद उसके बारे में अपना समर्पण आप उसके प्रति जाहिर कर सकते हैं। अपने हिंदुज़म के टॉपिक को मैं यहीं पर समाप्त करके आगे बढ़ना चाहूँगा। उत्तर वैदिक काल के अंतिम फेज के बाद जैसे जैसे ऐसा नहीं है कि किसी निश्चित तिथि के बाद एक नया काल प्रारंभ हो जाता है। उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल के बीच में भी एक संक्रमण काल होता है जिसमें नए नए औजारों की खोज होती है और कृषि व्यवस्था विकसित होती है, उद्योग धंधों का विकास होता है। तो जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल से महाजनपद काल की ओर जाते हैं तो जो हिंदू धर्म में विचारधाराएं थी वो रूढ़िवादी होती जाती हैं और उस रूढ़िवादी विचारधारा के साथ साथ अलग अलग आडंबर कुप्रथाएं प्रचलित होती जाती है, क्योंकि ये एक मानव मेंटेलिटी मानसिकता मान सकते हैं कि जैसे जैसे उसके पास शक्ति आती जाती है वैसे वैसे वो और भी ज़्यादा ताकतवर होने की कोशिश करता रहता है। तो सनातन धर्म के बाद जैसे उत्तर वैदिक काल स्टार्ट होता है, वहाँ पर ऋषि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे उन्होंने शक्ति एकत्रित करने का प्रयास किया और क्षत्रिय भी ब्राह्मणों के इस वर्चस्व से परेशान हो गए थे और उन्होंने भी और ज़्यादा शक्ति स्थापित एकत्रित करने की कोशिश करी। राजा शक्तिशाली होता गया क्योंकि राजा को जो मिलने वाली बलि या उपहार थे, जो कर था, उससे राजा ने शक्ति एकत्रित करी। धीरे 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 जब आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था दशरथ युद्ध के बारे में, धीरे जब उन्होंने उत्तर पश्चिमी प्रांत में अपना पहला कदम रखा जिसको पद बोलते हैं, तो जब जनों ने पहला पद रखा तो जनपद का निर्माण हुआ। फिर कुरु और पांचाल ने मित्रता करके धीरे धीरे महाजनपदों का निर्माण किया। ऐसे 16 महाजनपदों का
डिस्क्रिप्शन आता है किताबों में, और उसमें कुछ गणराज्य थे और कुछ राजतंत्र थे। कुछ जगह पर एक शक्तिशाली राजा का नियंत्रण था और कुछ जगहों पर छोटे छोटे राज्य मिलकर गणराज्य, जिसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, उन्होंने अपना मतलब सर्वसम्मति से राज्य किया। और फिर जब राजा शक्तिशाली होता गया तो उसने अपने जो उपलब्ध संसाधन थे उनकी सहायता से आसपास के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको जीतना प्रारंभ कर दिया। उसमें सबसे शक्तिशाली राज्य उभर कर आया मगध। मगध की जो प्रारंभ हम मानते हैं वो हर्यनक डायनेस्टी से मानते हैं, जिसका राजा सबसे शक्तिशाली प्रथम राजा माना जाता है बिंबिसार। अब बिंबिसार के समय में एक शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति का जन्म होता है, जिसका नाम बचपन का सिद्धार्थ था। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो संक्रमण काल था उसमें क्या था कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में एक शक्ति संघर्ष चल रहा था कि ब्राह्मण बोल रहे थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ और क्षत्रिय बोल रहे थे मैं श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि राजतंत्र मतलब प्रजा का पालन पोषण करना, उनके बीच में संसाधनों को बांटना, ये सभी काम राजाओं के थे। तो राजा बोल रहे थे मैं श्रेष्ठ हूँ, ब्राह्मण बोल रहे थे कि नहीं मैं ज्ञान की वजह से श्रेष्ठ हूँ। इसमें एक मैंने किसी का वाक्य है वो यूज़ करना चाहूँगा, वो बहुत ही मतलब बुद्धिमान और आधुनिक समाज के एक शक्तिशाली और विद्वान गुरु मान सकते हैं उनको। उनका कहना ये है कि ब्राह्मणों को अपने ज्ञान की वजह से श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, उनको ज्ञान के दान की वजह से श्रेष्ठ माना जाता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, आपको तब तक कोई भी श्रेष्ठ नहीं मानेगा जब तक आप उस ज्ञान से समाज में फैले अंधकार को दूर नहीं करेंगे। भले आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आपको तब तक श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा जब तक उस पैसे का उपयोग करके आप समाज में फैली अंधकार, अज्ञानता, अंधविश्वास और अनैतिकता को दूर करने का प्रयास नहीं करते। इसी प्रकार से उन दोनों के बीच में शक्ति संघर्ष चल रहा था। तो ऐसे में एक व्यक्ति का उदय होता है जिनको हम महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। अब महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके हम प्रारंभिक जीवन से लेकर चलेंगे। इनका जन्म 567 BC में कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में एक शाक्य गणराज्य में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ये एक राजा थे। इसका मतलब ये पहले से ही एक शक्तिशाली परिवार से बिलोंग करते थे। जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म के समय कई भविष्यवाणियां की गई। तो एक बहुत ही विद्वान महर्षि ने बोला कि यदि ये व्यक्ति संन्यास ले लेता है तो बहुत ही बुद्धिमान और प्रसिद्ध ज्ञानी बनेगा, या फिर ये एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इनके माता का देहांत इनके जन्म के बाद ही हो गया था। तो इनके जो पालन पोषण था ये इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। तो अब इनके पिताजी बहुत ही डर गए कि कहीं मेरा जो पुत्र है वो संन्यास ना ले ले। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया। अब कट ऑफ कर दिया तो इनको बाहर की दुनिया का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रह गया। अब इनको एक निश्चित समय पर ही अपने महल के बाहर निकाला जाता था, जिसमें ये इनके पिता का आदेश था। अब जब विधायक जी ने बोल दिया है कि आज मेरी विजिट रहेगी, तो पूरा भाई साहब सड़कें चमाचम करवा दी गई, नदी नाले साफ करवा दिए गए, हाई वोल्टेज के बल्ब चमकने लगे, चारों तरफ गाने बजने लगे, मेरे देश की धरती सोना उगले। तो विधायक जी को पता ही नहीं है कि भाई साहब साल भर लाइट नहीं आती, दिन में 12-12 घंटे लाइट नहीं आती, लोगों के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है। लेकिन विधायक जी आ रहे हैं या राष्ट्रपति आ रहे हैं या प्रधानमंत्री आ रहे हैं या मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था की जाती है कि उनको वास्तविक स्थिति से कभी पता ना चले।
तो वही हाल इनके पिता शुद्धोधन ने भी किया कि पुत्र के सामने सब कुछ अच्छा रहे, तो इसके लिए इन्होंने चारों तरफ अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं कर दी। अब एक दिन इनका पुत्र घूमता फिरता सब कुछ अच्छे से देखता, वाह 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 करते करते वापस महल में, समाज में, जीवन में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। अब जैसे जैसे ये बड़े होने लगे तो इनका धीरे धीरे ये वैराग्य की ओर जाने लगे कि आपको कोई भी चीज़ अत्यधिक मात्रा में मिलती है तो क्या होता है कि आप उस चीज़ से भी बोर हो जाते हैं। अब इनको आनंद की पराकाष्ठा तक ले जाया गया था, तो अब धीरे धीरे वैराग्य की ओर जाने लगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। तो अब इनका विवाह करवा दिया गया। अब इनका विवाह करवा दिया गया तो पिता ने सोचा कि भाई साहब अब ये विवाह हो गया है तो अब क्या होगा कि ये घर गृहस्थी में बसकर इसी संसार में फंसकर रह जाएगा। तो अब जैसे होता है कि कुछ लोग ज़्यादा दबंग टाइप होते हैं घर में, 17-18 साल की उम्र में मैं ये कर दूंगा, मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाऊंगा, मैं 10,000 करोड़ कमा लूंगा, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनकर समाज का भला करूंगा। तो मतलब बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। तो घर वाले क्या कहते हैं, दादा दादी इसका कुछ नहीं, शादी करवा दो, बस एक बार शादी हो गई तो अपने आप आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। तो यही इनके पिताजी ने भी किया। अब इनकी शादी करवा दी गई। तो शादी के बाद भी इनको मन में शांति नहीं मिलती थी, ये इनका मन हमेशा विचलित रहता था, चिंतनशील रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि रात में ऐसे ही डांस चल रहा था, नृत्य चल रहा था, नृत्यांगनाएं डांस कर रही थी और ये चुपचाप बैठकर अपना डांस देख रहे थे। तो देखते देखते ये सो गए। तो जब ये सो गए तो देखा थोड़ी देर बाद दासियों ने भी कि भाई साहब मालिक तो सो चुके हैं, अब मालिक सो चुके हैं तो डांस किसके लिए करे, तो वो भी वहीं सो गई। अब वो भी वहीं सो गई तो रात में देखा 2-3 बजे के लगभग उठ के कि भाई साहब माहौल बड़ा डरावना हुआ पड़ा है। सारी जो नृत्यांगनाएं थी, दासियां थी, नर्तकियां थी, किसी की लिपस्टिक फैली हुई है, बाल फैले हुए, आंखों का काजल फैला हुआ है। ये भयावह दृश्य देखकर सिद्धार्थ भगवान बुद्ध काफी डर गए। उन्होंने बोला कि ये सब मोह माया है, असलियत तो यही है। जब मैं सोया तो मेरे सामने से असलियत ही गायब हो गई। अब मैं उठा हूं तो देख रहा हूं कि कैसा भयावह, जो नर्तकियां अभी तक इतनी खूबसूरत बनी हुई थी अब उनका असली रूप दिखा हुआ है। तो उनका मन और भी ज्यादा विचलित हुआ, उनको घुटन होने लगी। तो उन्होंने बोला कि बाहर निकलने का प्रयत्न किया। अपने पिता से बोला मैं थोड़ा सा बाहर घूम के आता हूँ, जरा ठंडी हवा खा के आता हूँ। पिता बोले ठीक है, कौन जाएगा साथ में। तो एक बहुत ही चतुर व्यक्ति था, चन्ना को भेजा गया कि तुम जाओगे और वहां पर सिद्धार्थ को घुमा के लाओगे। अब सिद्धार्थ घूमने गए, सब कुछ अच्छा घूमते घूमते थोड़ा आगे बढ़ गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति एकदम कांपते हुए धीरे धीरे जा रहा है। अब सिद्धार्थ ने कभी उस ऐसे बुढ़ापे को कभी देखा नहीं था। तो सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा कि चन्ना ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है। तो चन्ना ने बोला कि प्रभु ये बूढ़ा व्यक्ति है, मतलब हर कोई ऐसा ही बूढ़ा होता है। तो बोले कि ये बुढ़ापा क्या होता है। चन्ना भी मन में सोच रहा होगा कि यार कैसा मूर्ख व्यक्ति है, इसको पता ही नहीं बुढ़ापा क्या होता है, अब इसको क्या समझाऊं। तो चन्ना बोला कि प्रभु ये बुढ़ापा एक जीवन का सत्य है। हर व्यक्ति जैसे पैदा होता है, बच्चा होता है, फिर जवान, फिर बूढ़ा होता है। तो सिद्धार्थ बोले क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मैं भी ऐसा दिखूंगा, ऐसा छी। तो चन्ना बोले प्रभु आप क्या, मैं भी ऐसा ही दिखूंगा, हर कोई ऐसा ही दिखेगा। सिद्धार्थ विचलित हो गए, बोले चन्ना जल्दी यहाँ से भागो, जल्दी मुझे घृणा हो रही है। तो सिद्धार्थ बोले जल्दी निकलते इससे पहले कि ये कुछ प्रश्न पूछ बैठे। आगे बढ़े, आगे उन्हें एक मरा हुआ व्यक्ति मिला। दोस्तों 1 मिनट में मैं आता हूँ, 1 मिनट में कोई आया हुआ है।
कुछ नहीं, कोई आया था। तो अब आगे बढ़ते हैं तो उनको एक डेड बॉडी मिलती है। तो बोले चन्ना इसको क्या हुआ है? तो बोले प्रभु इसका काम खत्म हो लिया, इसका टिकट पास हो लिया है, इसका काम खत्म, बस जीवन यात्रा समाप्त। तो चन्ना बोला कि चन्ना ने समझाने की कोशिश करी। तो बोले क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा? बोले प्रभु सब मरते हैं, जो आया है वो जाएगा, जिसने टिकट कटाया है यहाँ का उसकी यात्रा समाप्त होनी है। तो सिद्धार्थ और भी परेशान हो गए। अब बोले कि यार मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, तो अब मैं क्या करूं? 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। अब वो परेशान हो गए, थोड़ा और आगे बढ़े तो उनको एक ऋषि मुनि बैठा दिखा। तो बोले कि चन्ना ये कौन व्यक्ति है जिसके चेहरे पर इतना तेज है, बड़े बड़े बाल हैं, एकदम सब कुछ ऐसे भूल के बैठा है जैसे मतलब जीवन की कोई समस्या ही नहीं है। तो चन्ना ने समझाया कि प्रभु इसने समाज को त्याग दिया है, सारी समस्याओं से निजात पा लिया है और ये प्रभु मतलब परमपिता परमात्मा से अपने आप को जोड़ रहा है और इसके मन में जन्म मृत्यु सुख दुख सारे भयों से मुक्त है। तो भगवान सिद्धार्थ को, गौतम बुद्ध को बहुत ही आश्चर्य हुआ। अब वो वापस महल गए। तो अब उन्होंने सोचा कि अब यार एक ही रास्ता है इसको तो पाने का। तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं, घर छोड़ देता हूं। तो वो जैसे ही घर छोड़ने का प्रयास कर रहे थे तो एक उनको खुशखबरी मिलती है कि उनकी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट है। तो जब प्रेग्नेंट है तो बच्चा भी होगा, अब वो और भी ज़्यादा उसमें पड़ जाएंगे। फिर कुछ समय के बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ। तो कुछ समय के बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ। तो जब उन्होंने अपने पुत्र को अपने हाथों में लिया तो उसको नाम दिया राहुल। राहुल नाम उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि राहुल का मतलब होता है कि मतलब समाज के बंधनों में बांध लेने वाला। अब वो इतना ज़्यादा दुखी रहने लगे, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि अब बस बहुत हो गया भाई साहब, बीवी बच्चे घर द्वार बहुत हो गया, अब बस निकल लेने का वक्त हो गया है। तो अब उन्होंने सोचा कि घर त्याग देंगे। तो जब घर त्याग देंगे फिर जाएंगे क्या, करेंगे क्या, खाएंगे क्या, ये भी टेंशन रहती है। फिर उनके ध्यान में आया कि वो महर्षि जो थे वो सब कुछ त्याग के बस ध्यान में लीन थे। मैं भी ऐसा ही करूँगा, सत्य की खोज करूँगा, जीवन का जो उद्देश्य है उसको पाने की कोशिश करूँगा। तो उन्होंने उठाया चन्ना को रात में, चन्ना उठो। तो वो बोले प्रभु आप इतनी रात में यहाँ कैसे? बोले बस समय हो गया, हमारा समय यहाँ समाप्त, अब हम आगे चलेंगे। बोले आगे कहाँ, इतनी रात में, बीवी बच्चे छोड़ दिए? बोले हाँ, अब सब कुछ छोड़ के अब मैं संन्यास ले रहा हूँ, अब मैं सत्य की खोज करूँगा। तो अंधेरी रात में बीवी बच्चों को छोड़ के, अपने छोटे से बच्चे को और पत्नी को ऐसे ही छोड़ के महात्मा बुद्ध सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में अपना घर द्वार सारे ऐशो आराम छोड़ के निकल गए। जिस ऐशो आराम के लिए मैं, आप और कितने स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, पैसा, पावर, शक्ति, वो सब छोड़ के महात्मा बुद्ध संन्यास की ओर निकल गए। सोचिए कितना बड़ा फैसला था, कितना समय लगा होगा, कितना सोचा होगा, कितना दृढ़ निश्चय होगा उनके मन में कि जमी जमाई सत्ता को छोड़कर वो आगे बढ़ गए। तो आज का वीडियो हम यहीं रोकेंगे और हम गौतम बुद्ध के संन्यास से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।